विद्यमान होकर के अगर उनके विषय में जितने भी चर्चा करते चले जाएंगे, अंत में पाएंगे कि बहुत कम रही और करनी चाहिए। ऐसा महान ज्ञान विज्ञान उन्होंने दिया है, आप पूरा जीवन भी लगा देंगे उनके व्याख्यानों के विषयों को लेकर के, तो मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हर बार कुछ न कुछ नया प्राप्त, नव निर्माण की बात होती है। उनका प्रत्येक व्याख्यान अद्भुत है और मैं कहूं मुझे कोई शंका नहीं, विचार विमर्श जब होता है तो उनका व्याख्यान ही यज्ञ से प्रारंभ होता है और समाप्त भी यज्ञ पर ही होता है। और इसकी पुष्टि महर्षि दयानंद सरस्वती करते हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक क्या है, यज्ञ तो है। जो 16 संस्कारों का वर्णन है, जीवन का प्रारंभ भी यज्ञ से और जीवन का अंत भी यज्ञ से, तो फिर यज्ञ से अलग कैसे हुआ जा सकता है? हो ही नहीं सकते। तो सज्जनों माताओं, यज्ञ को अपने जीवन में अपनाओ तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण होगा। तो महान ऋषि जी ने हमें इस यज्ञ की जो मीमांसा दी है, आओ उन सूत्रों को कहकर वाणी को विराम दूंगा। जैसे उन्होंने कहा, यज्ञो वै विष्णु, ये यज्ञ निश्चय से विष्णु है, परमात्मा है और वो परमात्मा निश्चय से यज्ञ है। मैं पूज्य ब्रह्मा जी जब कहते हैं ना, तो हृदय गदगद हो जाता है कि उस परमात्मा साकार नहीं है, ये निश्चित है। परमात्मा निराकार है, लेकिन परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में अगर इस संसार के अंदर कुछ है जिसको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, तो वो ये देव यजनी है, ये देव सदन है, ये महान यज्ञ कर्म है, ये भौतिक यज्ञ ही उस परमात्मा का प्रतिनिधि है। ये ओम की पताका क्यों फहराई जाती है? इस ओम का इतना सम्मान क्यों है? इस ध्वज का, ये जड़ है ना, लेकिन प्रतीकात्मक ध्वजा के रूप में हम ओम ध्वजा का जब आरोहण करते हैं तो उसमें उस परमात्मा के स्वरूप को देखते हैं, प्रतिनिधि। तो ईश्वर का प्रतिनिधि अगर इस संसार के अंदर कोई है तो वो ये महान यज्ञ है। और अगर चैतन्य अवस्था में कोई है तो माता, पिता और गुरु, ये तीन देवता हैं प्रत्यक्ष, जो परमात्मा तक हमें ले जाने का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से हम उस ईश्वर को समझें और उस ईश्वर के स्वरूप को जान करके उसका वास्तविक स्वरूप क्या है उसे हम जानें, और जानने के बाद उसने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो जीवन का निश्चित रूप से कल्याण होगा। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके मध्य में की। आशा है आप सब, हम सब ध्यान देंगे और अपने वास्तविक जीवन का दर्शन करेंगे। वास्तविक जीवन का दर्शन अगर कहीं हमें दिखाई देता है या अनुभव होता है तो उसका नाम सीधे सीधे मैं कहूंगा यज्ञ है। विद्वान चर्चा करते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने की स्थिति क्या है, तो कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने की सीधी सच्ची प्रक्रिया का नाम यज्ञ है। और इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को जब उपदिष्ट करते हैं तो वहां से एक सूत्र निकल के आता है, विद्यालयों में, संस्थानों में उसको हिंदी में लिखा जाता है। और क्या कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है कह तो देते हैं, लेकिन कर्म ही पूजा है, इसको हम ठीक से अगर समझ लें तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में कर्म की कितनी महत्ता है। बस ये जानना आवश्यक है कि हमारे जीवन का वास्तविक कर्म क्या है। अगर इसको हमने जान लिया तो फिर हम अपने लक्ष्य को भी जान लेंगे। तो बस सज्जनों, अगर कर्म की सही परिभाषा को हम जानने का प्रयास करें तो कर्म ही यज्ञ है और यज्ञ ही कर्म है। बस इस यज्ञ रूपी कर्म को अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़ें। रास्ता बिल्कुल खुला है, साफ है, उज्ज्वलता, कहीं देश मात्र भी आपको कठिनाई नहीं आएगी।
बढ़ते चले जाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।